हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा हिस्सा मुगलिया सल्तनत के नाम दर्ज है कि मुगलिया सल्तनत के वंशजों ने लंबे वक्त तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर राज किया। साथ ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है मुगलिया सल्तनत का खूनी इतिहास। इस इतिहास में अपनों का खून भी शामिल है। इतिहास के पन्नों पर पड़े खून के धब्बों में खून की कुछ छींटें शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के जिस्म की हैं, जिसका दर्द भरा इतिहास आज भी मुगलिया सल्तनत में बनी इमारतों की सीखचों से झांकता है। आइए आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी दिखाते हैं जो शहंशाह शाहजहां के शासनकाल में बौद्धिक और साहित्यिक संपदा का केंद्र रही है। इस पुस्तकालय को शहंशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के नाम पर बनाया गया था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस पुस्तकालय में आज एक भी पुस्तक नहीं है। आखिर क्या है राज, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुगल सल्तनत के बारे में मशहूर है कि मुगल साम्राज्य में एक फारसी कहावत का बोलबाला रहा, या तख्त या ताबूत, यानी या तो सिंहासन या फिर कब्र। आगरा में मोतीगंज स्थित दारा शिकोह की लाइब्रेरी इस बात की गवाह है, जो कहने को लाइब्रेरी है लेकिन यहाँ एक भी पुस्तक नहीं। ये बात और है, गेट पर साफ लिखा है अद्भुत विरासत अनूठे अनुभव। सबसे पहले आपको दारा शिकोह के बारे में बता देते हैं। दारा शिकोह मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे और शहंशाह शाहजहां ने उन्हीं को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हीं के नाम पर ये लाइब्रेरी बनाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 40 विद्वान जो थे सभी विधाओं के, वो यहाँ पर बैठा करते थे। लेकिन आज इस लाइब्रेरी में बड़ी दुखद बात है कि एक भी पुस्तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिंहासन के लिए हुए संघर्ष में दारा शिकोह की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। इसके बाद से लाइब्रेरी बदहाली का शिकार हो गई। वक्त के साथ भवन जर्जर होता जा रहा है। कहा जाता है आगरा में स्थित लाइब्रेरी शाहजहां के शासनकाल में बौद्धिक संपदा का केंद्र थी। इतिहासकारों के मुताबिक दारा शिकोह हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत का जानकार था। 1638 से 1642 के बीच भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। अनुवाद की गई किताबें इसी लाइब्रेरी में मौजूद थी। बड़े हॉल में 40,000 पुस्तकों का विशाल संग्रह था, लेकिन दारा शिकोह का दर्दनाक अंत लाइब्रेरी के लिए कहीं ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ। दारा शिकोह की हत्या के बाद लाइब्रेरी में मौजूद पुस्तकों को जला दिया गया। जो बच गई उन्हें खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, मौलाना अल्ताफ हुसैन होली ओरिएंटल लाइब्रेरी पानीपत, राजा लाइब्रेरी रामपुर में भेज दी गई। उर्दू, हिंदी और फारसी का गहन अध्ययन किया था। वो इन भाषाओं का विद्वान था। उसने भगवत गीता के अलावा कई उपनिषदों का हिंदी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था, उनको तब्दील करके पेश किया था और उसके पुस्तकालय में 40,000 पुस्तकें थी। आज यहाँ सिर्फ भवन मौजूद है, लेकिन कोई किताब नहीं। जहाँ कभी लाइब्रेरी थी वहाँ अब स्कूल चलता है। यहाँ पर ऐसा ही सुना है मेरे से पहले भी कि ये विद्यालय जो है वो काफ़ी समय से यहाँ चल रहा है, परंतु जो लोगों से सुना है वो ये सुना है कि यहाँ पर पहले दारा शिकोह जी की लाइब्रेरी कभी हुआ करती थी, जिसकी पुस्तकें विभिन्न स्थानों पर यहाँ से चली गईं। उसके बाद नगर निगम की यहाँ बिल्डिंग बनी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और चुंगी का टैक्स यहीं पर जमा हुआ करता होगा किसी वक्त। लेकिन उसके बाद से जब से ये नगर निगम शिफ्ट हुआ तब से ये विद्यालय यहाँ चल रहा है। 4 बुर्ज वाली लाल पत्थर की इमारत अपने समृद्ध इतिहास का बखान करती है। भवन के भीतरी भाग पर आपकी जिधर नजर जाएगी, आपके जहन में मुगल आर्किटेक्चर की याद ताजा होगी। जानकारी के मुताबिक यहाँ छत पर सोने का काम किया गया था। इमारत स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना थी। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बिल्डिंग का, ऐतिहासिक इमारत है, उसी ज़माने की बनी हुई है। लेकिन आज यहाँ विद्यालय चलाया जा रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से एक बोर्ड ज़रूर बाहर लगा है जिस पर लिखा है अद्भुत विरासत अनूठे अनुभव। लेकिन इमारत में आज एक छोटा सा विद्यालय है जो कि बच्चों को शिक्षा दे रहा है। लेकिन जो शिक्षा वहाँ लाइब्रेरी के दौरान मिलती थी, जब ये दारा शिकोह की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो शिक्षा अब यहाँ पर नहीं मिलती है। कहते हैं कि यहाँ की जो पुस्तकें थी उस समय की, वो पानीपत, रामपुर और लाइब्रेरी में भेज दी गई थी, पटना भेज दी गई थी, और तब से लेकर अब तक उन पुस्तकों को वापस लाने की किसी ने कोशिश नहीं की। बताया जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत में इस भवन को हाईकोर्ट से संबंधित कार्यालयों के रूप में इस्तेमाल किया गया।
1903 में यहाँ नगर निगम का चुंगी कार्यालय स्थापित कर दिया गया। यहाँ तक मेरे जानकारी में है, ये जो है पुरानी चुंगी इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ बताते हैं कि पहले ये दारा शिकोह की लाइब्रेरी थी और यहाँ पुरानी चुंगी भी रही है आगरा की जी। और उसके अलावा यहाँ मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। इस स्कूल में एक हॉल है, इसमें एक यहाँ जो है मतलब लाइब्रेरी बनी होगी कभी। हमारे मतलब जो है हमें टीचर भी हमें बताया करते हैं ये यहाँ पे दारा शिकोह की लाइब्रेरी थी पहले, और उसके बाद में फिर ये चुंगी भी रही है। लाइब्रेरी के बाहर अहाते को चुंगी मैदान के रूप में जाना जाता है। इस अहाते का भी अपना इतिहास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और ऐसे सरीखे नेताओं की यहाँ बैठकें हुई हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी कपड़ों की होली, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन इसी मैदान में हुए। मौजूदा वक्त में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को फुलट्टी चौक से यहाँ तक जुलूस निकाले जाते हैं। सरकार चाहे और प्रयत्न करे तो इस बिल्डिंग का अधिग्रहण करके यहाँ पे लाइब्रेरी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो एक बहुत सराहनीय कार्य होगा। आगरा टूरिज्म विभाग के मुताबिक दारा शिकोह की लाइब्रेरी के दीदार के लिए पर्यटकों का आवागमन शून्य है। सिर्फ साहित्य और मुगल आर्किटेक्चर में रुचि रखने वाले यहाँ आते हैं। वर्तमान में यहाँ टूरिस्ट का आवागमन नहीं है, सिर्फ साहित्यिक अभिरुचि के और मुगल आर्किटेक्चर के ही अभिरुचि के टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। पर्यटन विभाग ने यहाँ पर एक साइन बोर्ड साइनेज लगाया है उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए। वर्तमान में यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे टूरिस्टों का आवागमन उतना इस स्थल पे नहीं जितना कि आगरा में ताजमहल को देखने आते हैं। साहित्यिक अभिरुचि और मुगल आर्किटेक्चर के इंटरेस्टेड लोग ही इसमें टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सही शब्दों में कहें तो कभी साहित्य का केंद्र रही इमारत अब अपनी चमक खोती जा रही है। लगातार प्रचार प्रसार की बात उठती है। अगर प्रचार प्रसार होता तो शायद यहाँ लोगों को पता होता या आने वाली पीढ़ी को पता होता कि दारा शिकोह की लाइब्रेरी आगरा में भी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।